दोस्तों ग्रो मैजिक हमारा वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जो नैनो टेक्नोलॉजी की थर्ड जनरेशन का प्रोडक्ट है दोस्तों। किसी के पास नैनो टेक्नोलॉजी की थर्ड जनरेशन का प्रोडक्ट नहीं है। और हम लकी हैं, हमें डॉक्टर मोहन जी, क्योंकि डॉक्टर मोहन जी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सर एमएससी महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, सर ने पीएचडी लंदन से की हुई है और 27 ईयर का उनका जो है एक्सपीरियंस है। सर मेंस्ट्रो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे मतलब रह चुके हैं और अभी सर सिंगापुर में मतलब जो सिंगापुर के पक्के सिटीजन हैं और इंडिया में हमारे सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपनी कंपनी के साथ मिलकर उनको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो ग्रो मैजिक है, जैसे मैंने बोला नैनो टेक्नोलॉजी की थर्ड जनरेशन का प्रोडक्ट है। फर्स्ट जनरेशन आप अगर आपको कोई पूछे भी ये थर्ड जनरेशन का क्या मतलब होता है, तो पहला तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन होती है, जब कोई साइंटिस्ट जिस पे रिजल्ट ले जाए उसे हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। सेकंड जनरेशन वो प्रोडक्ट होता है जो कई सारी कंट्री में लोग रिजल्ट ले चुके होते हैं, उसको हम सेकंड जनरेशन का प्रोडक्ट बोलते हैं। थर्ड जनरेशन बहुत सारी कंट्री में नीचे जो फार्मर हैं ग्राउंड लेवल पे वो रिजल्ट ले चुके हो, तो वो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों ग्रो मैजिक। तो जो ग्रो मैजिक है हमें ये पता होना चाहिए इसे यूज करने का मतलब कौन-कौन सा टाइम है। तो ये मतलब हम 3 स्टेज में इसे यूज करवा सकते हैं। पहली स्टेज है दोस्तों, जब भी हमारी फसल का फुटारा होना शुरू होता है, मतलब पुंगरनी शुरू होती है, पहली स्प्रे हम तब करवा सकते हैं। दूसरी जब फूल निकलने शुरू होते हैं और तीसरी जब फल लगना शुरू होता है, जिसको मतलब हम बोलते हैं जब निसारा होना शुरू होता है। तो ये तीनों ही टाइम है हम ग्रो मैजिक की स्प्रे करवा सकते हैं। ग्रो मैजिक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो 130 कंट्री में अलग-अलग नाम से चल रहा है दोस्तों और ये डॉक्टर मोहन जी के नाम पे पेटेंट प्रोडक्ट है और पेटेंट कितने का है 10,000 करोड़ का पेटेंट है दोस्तों। मतलब इतना आपको कई बार जो लोग भू-स्तर पे काम करते हैं उनको देखने को लगता है कि ये छोटा-सा है, नहीं सकते। क्यों नहीं बहुत सारी जगह पे क्योंकि तकरीबन 80% जगह पे पहला पानी लग चुका है। पहला पानी जो 20 दिन के बाद गेहूँ को लगता है, वो लग चुका है क्योंकि उस पहले पानी के आगे ही हमने वो अस्त्र डलवाया। डलवाना है अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, दूसरे पे भी डलवा सकते हैं। पर अगर कहाँ यहीं पहला और दूसरा दोनों ही लग गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम ग्रो मैजिक का स्प्रे अब करवा सकते हैं। ऑलिव और ग्रो मैजिक मिक्स करके दोनों का ही स्प्रे खेत में करवा सकते हैं, जिसमें आपने अभी वो अस्त्र आपको लगता है ये मेरा किसान था, ये मेरा कस्टमर था और मैंने इसको यूज़ करवाना था, अभी टाइम निकल गया, तो अभी मैं दान में करवाऊँगा। तो दोस्तों 5-6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अस्त्र को छोड़िए आप, तो आप ग्रो मैजिक और ऑलिव की स्प्रे करवा सकते हैं। और इसे स्प्रे करने का मतलब कैसे करनी है स्प्रे, ये पक्का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे ही मार खाते हैं। तो दोस्तों एक प्लास्टिक की बाल्टी लेंगे, किसान अपने खेत में 5 या 6 टैंक मतलब जो होते हैं, उससे स्प्रे करता है 1 एकड़ में। तो आप हम एवरेज 5 मान के चलते हैं, कोई 4 भी करता हो या कोई 6 भी करता होगा, वो वैसे ही एडजस्ट कर लेगा। हम मतलब 5 लेते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी लेंगे अच्छी तरह से धोकर उसमें 5 मग्गे जो होते हैं लीटर है 5 मिलीलीटर उसमें पानी हम डाल लेंगे। उसे पानी डालने के बाद तो हम ग्रो मैजिक का जो अपना पैकेट है उसको कट करके पूरा ग्रो मैजिक उस प्लास्टिक की बाल्टी में जो 5 हमने डिब्बे पानी के डाले हैं, उसमें उसे डाल देंगे। और एमआई स्प्रे, एमआई स्प्रे दोस्तों बहुत सारे लोग 33 एमएल डलवाते हैं, बहुत सारे 50 भी डलवाते हैं, तो ये इश्यू नहीं है। मतलब 33 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसका कारण ये है, कई लोग तो मतलब कॉम्बिनेशन देते हैं 2 एकड़ का। अगर वो 2 एकड़ का देते हैं, तो वो 50-50 एमएल डलवा देते हैं, अभी कहाँ किसान उसको सँभालेगा। और जो 3 एकड़ का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो 1 बॉटल 3 एकड़ में चली जाती है। तो आप ये बात को समझ लीजिए, अगर 33 एमएल भी डलवा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, 50 भी डलवा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। पर डलना चाहिए एमआई स्प्रे। जब हम मान के चलते हैं, अभी हमने उसमें एमआई स्प्रे डाल दिया, तो उसके बाद एक डंडा लेके डक्का लेके उसे जो प्लास्टिक की बाल्टी को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लेंगे। वो जब मिक्स हो गया तो आपका वो मदर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप टैंक लेके आएँगे, उस टैंक को देखिए अगर तो किसान ऐसा है आपका जिसने 20 एकड़ से ज़्यादा ग्रो मैजिक मतलब खेतों में करना है,
तो उसे उसे आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई साहब अपना जो टैंक है वो नया ले लें। वो 100% नया ले लें तो एक अच्छे रिजल्ट आएँगे। उसको मैं आगे आपकी बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है, किसी ने पुराने टैंक से केमिकल स्प्रे की, उसमें केमिकल लगा रह गया। हमारा ग्रो मैजिक हमने डाल दिया, ग्रो मैजिक कर दिया, तो उसमें ग्रो मैजिक का कसूर नहीं है, अगर रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारा उसे स्प्रे करवाने का मतलब हमने अच्छी तरीके से किसान को नहीं बताया। तो ये बात ज़रूर दोस्तों नोट करनी चाहिए। अगर आपका वो किसान आपको परमानेंट चाहिए तो उसको नया टैंक ज़रूर लेके मतलब बोलें, आप सजेस्ट करें। अगर आपको लगता है को दो 2 किले में 2 एकड़ में 3 में करवाना है, तो अगर टैंक नहीं लेगा वो, तो फिर आपने एक काम करना है, उसे बोलना है, भाई साहब अच्छी तरह से इसे धो लेना, केमिकल इसमें ना लगा रह जाए। और एक रिक्वेस्ट है, जो न्यूज़ल है, वो उसको नई ले लें, जो आगे न्यूज़ल लगती है। तो अगर वो भी नहीं लेगा तो उसको बोला भी न्यूज़ल अच्छी तरह से खोल के स्प्रे मतलब कर दो। कई बार केमिकल न्यूज़ल में लगा रह जाता है। तो आप मतलब उसको बोलेंगे न्यूज़ल की मतलब ऐसे सीधा पाइप की जैसी पानी की तार नहीं पड़नी चाहिए, उसका जो है फुहारा बनना चाहिए। तो जब आप उसकी स्प्रे करवाएँगे, तो आप वो टैंक आ गया आपके पास, उसको आधा फिल कर लेना है पानी के साथ, और जो मदर सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है, उससे हम 1 मग लेंगे और उस टैंक में डाल लेंगे और एक ढक्के से फिर उसे हिलाएँगे और फिर टैंक को पूरा फिल करके स्प्रे कर देंगे। इसी तरह से हम हमारे 1 एकड़ में 5 या 6 जितना हमने मदर सॉल्यूशन तैयार किया है, हमारा स्प्रे दोस्तों हो गया। मतलब ये हमने सभी चीज़ें नोट करनी है। लिख सकते हैं कि जड़ों पे काम करता है, जड़ के विकास पे काम करता है, शुरुआती पौधे के फुटारे पे काम करता है, जो फूल हैं, फल हैं, उनको झड़ने से रोकता है, अनाज के वजन को बढ़ाता है। अगर किसी सूरजमुखी आपने पुदीना में इसकी सरसों में स्प्रे करवाई है, तो उसमें मतलब तेल की जो अपनी मात्रा, अल्काइड की मात्रा है, उसको बढ़ाता है। फलों और सब्जियों का जो नेचुरल टेस्ट है, वो आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम पहले स्कूल जाते थे, हम खाना लेके जाते थे, तो अगर किसी ने गलती से अपना टिफ़िन खोल लिया लंच से पहले, तो आम के अचार की खुशबू पूरी क्लास में मतलब फैल जाती थी, पता लग जाता था, अभी किसी ने अपना डिब्बा खोल दिया। अभी दोस्तों हम घर में भी बैठे हैं, तो भी हमें नहीं आता, क्योंकि हमारा इतना पेस्टिसाइड डाल के हमने वो मतलब जो नेचुरल उनका टेस्ट था, वो खत्म हो चुका है। और जिसमें ग्रोमेज का स्प्रे करवाएँगे, किसी फल में, किसी सब्जी में, जो उसकी खुशबू है, उसकी गंध है, वो वापस आएगी, कुदरती आएगी, और उसकी जो कुदरती गुणवत्ता है, वो उसमें वापस आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जिसमें हम ग्रोमेज का स्प्रे करवाएँगे, उसके पत्ते हैं जो चौड़े होंगे, तो आप कई बारी किसान पूछता है, पत्ते चौड़े का क्या मतलब? तो दोस्तों पत्ते हमने पढ़ा है स्टडी में, जो हमारा कोई भी जो हमारी फसल है, जो पौधा है, वो अपना भोजन सूरज से लेता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। तो जितने पत्ते चौड़े होंगे, उतना अच्छी तरह से वो अपना भोजन है जो ग्रैब कर पाएँगे, और हमारा ग्रो मैजिक पौधे को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसमें एंटीबॉडी बनाता है। जैसे हमने कोविड के बाद इंजेक्शन इसलिए लगवाए, हमने एंटीबॉडी तैयार करने के लिए, तो हमारा ग्रो मैजिक है जो फसल में एंटीबॉडी तैयार करता है दोस्तों। मतलब एक बात जो सबसे ज़रूरी नोट करने वाली है, लास्ट स्प्रे ग्रो मैजिक की, अगर फसल 30 से 35 दिन खेत में है तो करवानी है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, फसल काटने के रहते हैं 15 दिन, हम स्प्रे करवा देते हैं। उसका फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, पर किसान को फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर किसान को फ़ायदा नहीं होगा, तो वो हमारा परमानेंट कस्टमर कैसे बना रह सकता है? तो ये बात हमने मतलब बिल्कुल ख़्याल रखेंगे सभी मतलब चीज़ों का। और बहुत सारे हमने जैसे देखा है, मतलब सब्जियों में, फलों में हम इसकी मतलब जब करवाते हैं, तो फूल मतलब झड़ने कम हो जाते हैं। उसका कारण दोस्तों यही होता है, क्योंकि अ, नर और मादा हमारी फसलों में भी, हमारी सब्जियों में भी होते हैं। तो ये जब हमने इसका स्प्रे करवा दिया, पहले क्या होता था, जो मादा था उसको फल लग जाता था, तो जो नर था वो झड़ जाता। जब ग्रो मैजिक का स्प्रे करवाएँगे, नर और मादा दोनों पे ही मतलब जो है अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कोई फूल नहीं झड़ेगा, तो इसीलिए हम सब्ज़ी भी डबल रिज़ल्ट आता है। हम जैसे गेहूँ में करवा दिया, उसे धान में कर, जिस फसल में कराए उसका जो जड़ है, वो बढ़ जाता है, उसको किसान को मुनाफ़ा है जो दोस्तों ज़्यादा आ जाता है।